दूं कि पूरा दिन मेरे डाइट का शेड्यूल क्या चलता था। तो सुबह अच्छे से देसी घी में बनवाए हुए, उस पर देसी घी लगाए हुए पराठे। बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। थंबनेल में आपने फोटो देख ली होगी, वेट बढ़ने वाली भी और जो वेट कम हुआ है उस वाली भी। वेट बढ़ने वाली फोटो देखकर आपको अंदाजा भी आ गया होगा कि मेरा हाल क्या हो गया था। तो मैं वही एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपने वेट को 12 केजी कम किया है। मैं कुछ आपको पहले बता दूं, कुछ बातें जो मैंने इसमें फॉलो नहीं की। मैंने कोई भी डाइट ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं की है कि मैंने भूखा रहना शुरू कर दिया हो। मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, मैंने कोई हैवी वेट एक्सरसाइज नहीं की, कोई हैवी मैंने रनिंग नहीं की। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने ये 1 महीने में कम नहीं किया, इसके लिए मुझे 5-6 महीने लगे हैं। तो मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी ऐसी जादू की पुड़िया नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा और आपका वेट कम हो जाएगा। कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने की। इसमें से आपको क्या अच्छी लगती है, आपको कौन सी कस्टमाइज होके आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ठीक लगती है, ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वेट बढ़ा कैसे। तो वेट बढ़ने के मुझे 2 रीजन समझ में आए, जो आपको भी समझने बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाए कि आपका वेट गेन कैसे हुआ है, तो आप उसे कम भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे क्या समझ में आया था कि मेरा वेट 2 वजह से गेन हुआ है। सबसे पहले, लेट नाइट हैवी डिनर। मैं लेट नाइट डिनर करता था 10-11 बजे के आसपास, और वो भी हैवी डिनर करता था, आराम से दबा के खाता था। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी जीरो। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, रनिंग या चलना या कोई एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी नहीं था। तो दोनों चीजें हो गई। अब अगर मैं आपको अपना पूरा एक ओवरव्यू दूं कि पूरा दिन मेरे डाइट का शेड्यूल क्या चलता था। तो सुबह अच्छे से देसी घी में बनवाए हुए, उस पर देसी घी लगाए हुए पराठे, कम से कम 3-4 बढ़िया आराम से उन पराठों को खा के, फिर एक बीच में लंच से पहले समोसा ले लिया, कभी सैंडविच ले लिया, कभी पास्ता ले लिया। फिर लंच किया अच्छे से, उसमें भी बढ़िया रोटी सब्जी जो भी मिला वो बढ़िया से खाया। फिर शाम को फिर कोई ना कोई फास्ट फूड, उसमें चाउमीन हो गई या फिर समोसा हो गया, वो लिया। और डिनर, सबसे हैवी डिनर। अब आप सोचते हो ये कितना हैवी है, तो डिनर तो और हैवी था। इन सब की वजह से मेरा वेट गेन हुआ। मुझे आसपास के लोग टोकने लगे, समझ में नहीं आया। कि आपको समझ में तब आता है जब आप खुद से देखते हैं। तो मैंने जब ये फोटो देखी जो मैंने थंबनेल पे लगाई है, तो मेरी तो हालत खराब हो गई, क्योंकि मैंने अपने आप को हमेशा पतला देखा है, अपने फेस को हमेशा पतला देखा है। तो मुझे तो इतना बुरा लगा अपने आप को इस फोटो में देखना। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ये कम करना पड़ेगा। तो मैंने कम कैसे किया, 5 तरीके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले, समस्या जहां थी समाधान भी वही है। समस्या क्या थी, पूरा दिन खाता था, हाई कैलोरी में लेता था और लेट नाइट डिनर करता था। तो सबसे पहले मैंने चोट भी यहीं पे मारी। मैंने क्या किया, फास्टिंग को अपनाया। अब वो क्या होती है मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस आपको बताता हूँ। एक फ्रेम बना लेते हैं हम कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में मैं खाऊंगा और उसके बाद मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने अपना क्या बनाया साइकिल, कि सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक के बीच में मैं खाऊंगा, 6 के बाद में नहीं खाऊंगा। जितना हैवी आपका डिनर होता है, उतना ही आपके वेट और आपका फैट बढ़ने का चांसेस हो जाता है। तो मैंने क्या किया, 10 से 6 बजे तक का साइकिल बनाया, उसी के बीच में मुझे खाना है, पहला काम। अभी मैंने क्या किया, कोई डाइट चेंज नहीं की पहले स्टेप पे। सिर्फ मैंने क्या चेंज किया, टाइमिंग चेंज कर दी। इसके अंदर मैं वही खा रहा हूँ जो मैं खा रहा था, समोसा भी है, पास्ता भी है, पराठे भी है, सब कुछ है। बस मैंने क्या कर दिया, लास्ट मील अपना 6 बजे का कर दिया। फिर मैंने थोड़े दिनों के बाद जब ये टाइम फ्रेम सेट हो गया, क्योंकि आप कितना भी खा लीजिए, अगर आपने अपना टाइम सेट कर रखा है रात को 10 बजे के डिनर का, आपको फिर भूख लगेगी। लेकिन मैंने वहां कंट्रोल किया। तो मैंने 10 से 6 के बीच में पहले खुद को लेकर आया। फिर धीरे धीरे 10-12-15 दिन हो गए। तो अब मैंने दूसरा स्टेप किया। दूसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में मैंने क्या किया, इस टाइम फ्रेम में अब मैं जो खा रहा था उसे रिप्लेस कर दिया। अभी मैंने अपनी भूख को मारा नहीं है, सिर्फ उसे रिप्लेस किया है। क्या रिप्लेस किया, समोसे की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया एप्पल या कोई बनाना, कोई भी फ्रूट कर दिया, ड्राई फ्रूट्स कर दिए। सुबह जो मैं हैवी अपने पराठे खा रहा था, उनको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया ग्रीन टी और ड्राई फ्रूट्स। ग्रीन टी का बड़ा मुझे लगता है योगदान है, मुझे पता नहीं ये सच में है कि नहीं, पर मुझे लगता है ग्रीन टी ने बड़ा साथ दिया मेरा। तो मैंने क्या किया, रिप्लेसमेंट कर दी। ग्रीन टी, ड्राई फ्रूट, पराठे खत्म। जहां भूख लगती थी, पास्ता समोसा आ रहा था, सैंडविच आ रहे थे, वहां फिर बनाना या एप्पल। अब लंच पर आते हैं। मैंने गेहूं को बिल्कुल अपनी रसोई से निकाल दिया। गेहूं के जगह पे बाजरा, रागी और ज्वार, तो ये सारा इकट्ठा करके कभी मिक्स करके बनवाता था, कभी एक सिंगल को बनवाता था। एक रोटी बनवाता था बस, वो हैवी बनती है और आपका पेट भी भर जाता है अच्छे से। धीरे धीरे क्या हुआ, शाम का 6 बजे के आसपास लास्ट जो मेरा मील होता था, मैंने कोई सलाद लिया, फ्रूट लिया, जो भी लिया,
उसके बाद मैं ग्रीन टी ले लेता, 2 ग्रीन टी सुबह और शाम, 6 बजे खत्म। अब तीसरा मैंने शुरू किया फिजिकल एक्टिविटी, और ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, एक साथ पांचों शुरू नहीं किए, अदरवाइज क्या होता, थोड़े दिन बाद सब बंद करके वापस उसी पर आ जाता जो मैं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप, फिर 10-15 दिन हुए, जब ये 2 सेट हो गए मेरे, तीसरे पे कदम बढ़ाया, वो था फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में मैंने सोचा जिम जाऊंगा, मैं जिम गया भी, पर मुझे लगा कि नहीं, जिम की बजाय मुझे बेसिक से शुरू करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, टाइम फिक्स किया कि जैसे मैं शाम को इवनिंग में पार्क में जाऊंगा, 30 मिनट तक मैं तेज तेज चलूंगा बस, चाहे उसमें कितना भी किलोमीटर है, कितना भी कैलोरी, मैं नहीं देखूंगा। 30 मिनट का फिक्स साइकिल कर दिया। 30 मिनट में पार्क में जाने के बाद अपने राउंड लगाऊंगा, बीच में रुकूंगा नहीं। उससे मुझे बड़ी हेल्प हुई। फिजिकल एक्टिविटी बड़ी जरूरी है अगर आपको अपना बैड फैट, अपनी हाई कैलोरी इंटेक को मैनेज करना है। तो मैंने उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं। रनिंग में बाद में शुरू की मैंने, कम से कम 15-20 दिन तक यही एक रूटीन, 30 से 40 मिनट पे आ गया, 50 पे आ गया, लेकिन रनिंग अब तक नहीं शुरू की थी। तेज भागता था, तेज चलता था। फिर धीरे धीरे क्या किया, तेज चल रहा हूं, 2 चक्कर, फिर एक रनिंग का ले लिया, फिर दोबारा सेम वैसे कर दिया, रुकना नहीं है। टाइम फिक्स कर दिया मुझे, 50 मिनट मतलब 50 मिनट। तो ये तीसरा स्टेप था। अब चौथे स्टेप पर आता हूं। उस पर मैंने क्या किया, अब मैंने देखा कि देखो, समस्या जहां है वहीं समाधान है आपका। समस्या कहां पर छुपी हुई थी, हाई कैलोरी इंटेक और लेट नाइट डिनर। तो अब मैंने चौथा काम क्या किया कि जो मेरा पूरा दिन, पूरे वीक का शेड्यूल है, उसमें मैं एक दिन निकालूंगा और उस दिन मैं सिर्फ फ्रूट लूंगा, या फिर मैं वेजिटेबल भी लूंगा, सलाद लूंगा, कच्चा लूंगा, वो पका के कुछ भी नहीं खाऊंगा। पूरा दिन मुझे ऐसे निकालना है। तो मैंने उसके लिए ट्यूसडे का दिन फिक्स किया कि ट्यूसडे मेरे लिए फ्रूट डे होगा, मतलब मैं सिर्फ या तो फल खाऊंगा या सब्जी खाऊंगा, बिना पकाई हुई। और इसमें पूरा दिन मुझे सिर्फ ये करना है। ये बड़ा मुझे इससे इतना फायदा हुआ है, क्योंकि इससे क्या हो गया, आपके पूरे सिस्टम को रेस्ट मिल गया, डिटॉक्स हो गया, और आपका एनर्जी लेवल भी एक तरह से रिस्टोर हो गया। आपके शरीर की जो एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, आपका इतना हैवी डिनर या हैवी लंच को डाइजेस्ट करने में, वो मेंटेन हो गया। एक दिन उसको पूरा सिस्टम को रेस्ट मिल गया। इससे आपको बड़ा फायदा होगा। लेकिन ये जिस तरह मैं बता रहा हूं ना, उसी हिसाब से किया मैंने। यहां तक पहुंचने मुझे 2.5 महीने लगे हैं, एकदम से नहीं किया। अब लास्ट में जो आपको बताऊंगा, पांचवा, वो क्या है, कमिटमेंट। और यहां मैं आपको बताऊंगा बहुत जरूरी चीज। क्या है वो जरूरी चीज, कोई भी ऐसी डाइट, कोई भी ऐसा एक्सरसाइज का शेड्यूल आप कभी अडॉप्ट मत कीजिए जिससे आप 5 साल तक कंटिन्यू ना कर पाए। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में, देखा मुझे वेट कम कम करना है, अभी शादी है, अभी फंक्शन है, अभी कुछ भी है, और आपको एकदम से मोटिवेशन आया, आपने एकदम से भूखा रहना शुरू कर दिया, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर आपने कुछ नहीं खाया। हो जाएगा वेट डाउन आपका, लेकिन क्या आप उसे मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मेंटेन तब होगा जब वो आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बनेगा और आप उसके लिए कमिटेड हो जाएंगे। तो मैंने कमिटमेंट रखी कि मैं वो डाइट, वो एक्सरसाइज अपनी लाइफ में नहीं लेकर आऊंगा जिसे मैं कंटिन्यू ना कर पाऊं, जिसे मैं जारी ना रख पाऊं। तो मैं 1 बाय 1 गया। मुझे पता था कि इस तरीके से मुझे 5-6 महीने लगेंगे, लेकिन मुझे यह भी पता था कि 5-6 महीने के बाद ऐसा लाइफस्टाइल मैं 5 साल भी करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज मैं इस बात को, जब आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, तो तकरीबन तकरीबन मुझे ये करने में, रफली आइडिया दूं तो 6 महीने का टाइम लगा है। 6 महीने के अंदर मेरा 12 केजी कम हुआ है, यानी एवरेज 2 किलो मेरा पर मंथ में कम हुआ है। लेकिन जो हुआ है वो बिल्कुल सही है। जल्दबाजी नहीं की मैंने। जल्दबाजी करता तो मैं 2 महीने में कम कर लेता, मैं कोई सप्लीमेंट ले लेता, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता, जैसे मैं उसे बंद करता, वापिस से वेट वहीं आ जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी को देखा होगा, वेट कम कर लेते हैं, बाद में वहीं आ जाते हैं। तो वो मुझे नहीं करना था। तो कमिटमेंट बड़ा जरूरी है। तो जो भी आपको ये 4-5 स्टेप लगे, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए, अपने हिसाब से देखिए कौन सा आपकी लाइफस्टाइल में फिक्स आता है। मेरा जो टाइमिंग है काम करने का, वो रफली 9 to 3 का है, ऑफिस टाइमिंग। तो उसके अंदर मुझे पता है मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे भूख लगेगी। उसके बाद रूम पर आकर मैं अपने कमरे पे आऊंगा, तो मैं कुछ खाऊंगा, ग्रीन टी लूंगा। उसके बाद ठीक है, मुझे पता है कि मेरा जो काम है उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो मैंने अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आप अपने के हिसाब से चुनिए। आपको लगता है कि आपके पूरे शेड्यूल के अंदर ये फिक्स टाइम आपका ऐसा है जहां पर आपको एनर्जी की जरूरत है, यहाँ पर आपको भूख लगती है, तो वहां पर आपने फास्टिंग कर ली, तो आप ज्यादा दिन तक उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरे 5 तरीके थे जिससे मैंने वेट कम किया। कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं, कोई हैवी रनिंग नहीं। अब मैं क्या करता हूं, अभी इस वीडियो के बाद मैं जाऊंगा, ये वीडियो मैं अभी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके बाद मुझे जाना है। तो अब मैंने शुरू क्या कर रखा है, 5 मिनट चलता हूं, फिर 5 मिनट रनिंग, फिर उसके बाद फिर 10 मिनट चलता हूं, फिर 2 मिनट रनिंग। मतलब मैंने कोई भी अपने ऊपर प्रेशर नहीं डाल रखा
कितना करना है, यहाँ टाइम फिक्स है। अब तकरीबन 1 घंटा मैं जाऊंगा तो मुझे चलना ही है 1 घंटा, चाहे मैं उसमें भागूं, चाहे मैं उसमें तेज चलूं, रेस्ट नहीं करना। तो बस आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। कोई सवाल आपका है तो मुझे पूछिए, आपको कोई सजेशन है तो वो भी बताइए। इस चैनल को दोबारा एक्टिव मैंने किया है, अब इस पर मैं आपको सेल्फ हेल्प के जो भी टॉपिक मेरे दिमाग में आएंगे, आपकी लाइफ से जुड़े हुए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं रिसर्च करके बनाऊंगा, आपके लिए बनाता रहूंगा। आप भी अपने आप को हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए, खुश रखिए। कोई सवाल, कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।